हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस क्लास में हम कुछ ईडियम्स स्टडी करेंगे। पहला ईडियम है आपका टू वॉश वंस डर्टी लिनेन इन पब्लिक। इसका मतलब होता है टू डिस्कस प्राइवेट मैटर्स इन पब्लिक। जब हम अपने प्राइवेट अफेयर्स को, प्राइवेट मैटर्स को, पर्सनल फैमिली मैटर्स को पब्लिक में डिस्कस करने लगते हैं तो उसको कहते हैं टू वॉश वंस डर्टी लिनेन इन पब्लिक। लिनेन का मतलब होता है कपड़ा, क्लॉथ। जब हम अपने गंदे कपड़ों को, ऐसे इडियम को समझेंगे हम कि जब हम अपने डर्टी लिनेन को, गंदे कपड़ों को पब्लिक के बीच में धोने लगते हैं, यानी हम अपनी इंटरनल बातों को एक्सपोज करने लगते हैं, तो उसको कहते हैं कि टू वॉश वंस डर्टी लिनेन इन पब्लिक। टू मीट वंस वाटरलू। इसका मतलब होता है अपने अंतिम पराजय को प्राप्त करना, फाइनली डिफीटेड होना। टू मीट वंस फाइनल डिफीट। जब कोई व्यक्ति फाइनली डिफीटेड हो जाता है किसी गेम में या किसी चैलेंज में या किसी अपने लाइफ में, ठीक है, किसी लड़ाई में, तो उसको कहते हैं टू मीट वंस वाटरलू। ये इडियम आया कहाँ से? वाटरलू आप जानते हैं कि 1815 में नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई में फाइनली डिफीटेड हो गए थे, फाइनली हार गए थे। तो वहीं से ये इडियम है कि कोई अगर वाटरलू को मीट कर जाता है दैट मीन्स वो फाइनली हार जाता है। टू गिव वन अ लॉन्ग रोप। टू गिव वन अ लॉन्ग रोप का मतलब होता है बहुत छूट देना। लॉन्ग रोप, लंबी रस्सी देना किसी को। जैसे हम किसी जानवर को, बकरी को, गाय को हम किसी रस्सी से बांधते हैं, जब खूंटे से बांधते हैं तो हम जितना रस्सी देते हैं उसको, जितनी लंबी रस्सी उसके पास होती है उतना दूर तक वो चलता है, उतना दूर तक वो घास चरता है या फ्रीडम होती है उसके पास। सिमिलरली अगर हमने किसी व्यक्ति को लॉन्ग रोप दे रखा है दैट मीन्स हमने उसको बहुत आज़ादी दे रखी है, ठीक है। तो नोबडी शुड बी गिवन अ लॉन्ग रोप, बहुत मतलब गलत काम करने के लिए, यहाँ निगेटिव सेंस में है, गलत काम करने के लिए किसी को बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। टू गिव वन अ लॉन्ग रोप। हॉब्सन्स चॉइस, बहुत अच्छा आइडियम है ये। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है नो चॉइस, कोई विकल्प ना होना, ठीक है। इसकी हिस्ट्री कहाँ से है कि तोहिबस हॉब्सन नाम के एक व्यक्ति थे 17th सेंचुरी में, ठीक है। वो घोड़े का बिजनेस करते थे, घोड़े को हायर आउट करते थे, मतलब घोड़े को किराए पर देते थे। और उनका एक चॉइस होता था सबके लिए, उनकी एक कंडीशन होती थी कि जो घोड़ा अस्तबल के गेट के पास होगा, डोर के पास होगा, वही घोड़ा मिलेगा आपको। जब आप आए हैं, द नियरेस्ट हॉर्स विच इज़ नियरेस्ट टू द डोर ऑफ द अस्तबल विल बी प्रोवाइडेड टू यू। वो आपको मिलेगा जो घोड़ा अस्तबल के डोर के सबसे पास होगा। यानी कि आपके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, या तो आप वो घोड़ा लें या तो ना लें। यू विल नॉट गेट एनी अदर चॉइस। इसको कहते हैं हॉब्सन्स चॉइस, नो चॉइस। टू सेट द थैम्स ऑन फायर। टू सेट द थैम्स ऑन फायर का मतलब होता है ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, कुछ ऐसा करना जो इम्पॉसिबल है, ऐसा करने की कोशिश करना, उसको कहते हैं टू सेट द थैम्स ऑन फायर। ये इडियम कैसे डिराइव हुआ? थैम्स एक नदी है, आप जानते होंगे, रिवर है एक इंग्लैंड में, बहुत बड़ी रिवर है। उस रिवर को अगर आग लगाना हो, उस रिवर को आग में झोंकना हो पूरी नदी में, दैट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट वर्क, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्क। तो ऐसा कोई काम अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको हम कहते हैं यू आर ट्राइंग टू सेट द थैम्स ऑन फायर। आप थैम्स में आग लगाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब होता है, स्कोर्स कहते हैं किसे? हम क्रिकेट के स्कोर्स होते हैं, हर मैच का स्कोर होता है ना। तो ओल्ड स्कोर, पुराने स्कोर को पे ऑफ करना मतलब बदला लेना, टू टेक रिवेंज। अगर हम किसी से अपने किसी पुराने उसके किए गए काम का बदला लेते हैं तो आई एम पेइंग ऑफ ओल्ड स्कोर्स, मैं चुका रहा हूँ पुराने हिसाब, कहते हैं ना, हिसाब चुकता कर रहे हैं उससे। तो ऐसे इसको याद करेंगे, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब पुराने हिसाब चुकता करना, बदला लेना किसी से। वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभी, ऑन रेयर ओकेजन्स। ब्लू मून कहते हैं चांदनी रात को, चांदनी रात कभी कभी आती है, रोज़ रोज़ नहीं आती है, ठीक है। तो वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून में एक आध बार, उसको कहते हैं रेयरली, ऑन रेयर ओकेजन्स।
टू बी टिकल्ड पिंक। टू बी टिकल्ड पिंक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्लीज्ड होना, यानी कि आनंद में होना या खुश होना, अम्यूज्ड होना, प्रसन्न होना। टू बी वेरी प्लीज्ड और अम्यूज्ड। टिकल किसको कहते हैं? टिकल से याद करेंगे इसको। टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना। जब हम किसी बच्चे को गुदगुदी करते हैं तो उसको कहते हैं टिकल करना। टू बी टिकल्ड पिंक मतलब ऐसे खुश होना जैसे किसी ने हमें गुदगुदी कर दी है, हम बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत मज़े में हैं, आनंद में हैं, प्लीज्ड हैं। कम टू ब्लोज। कम टू ब्लोज का मतलब होता है झगड़े पे उतारू हो जाना, झगड़ा करने शुरू कर देना। अगर कोई व्यक्ति गेट इनटू अ फाइट फिजिकली, अगर फिजिकली फाइट में कोई व्यक्ति आ जाता है, दैट मीन्स कि वो कम टू ब्लोज हो गया। ब्लो का मतलब होता है प्रहार करना, मुक्का मारना, ठीक है। ब्लो मतलब मुक्का मारना, प्रहार करना, अटैक करना। कम टू ब्लो मतलब मुक्का मारना शुरू कर दिया है उसने, यानी गेट इनटू अ फाइट फिजिकली। अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब होता है बहुत सस्ता, यानी एक डाइम में एक दर्जन कोई चीज़ मिल रही है। एक डाइम किसको कहते हैं? एक डाइम कहते हैं 10 पैसे को, ठीक है। यूएस और कनाडा में 10 पैसे के सिक्के को अ डाइम कहते हैं। तो एक डाइम के मतलब कीमत पर अगर एक दर्जन कोई चीज़ मिल रही है, दैट मीन्स 10 पैसे में एक दर्जन मिल रहा है, यानी कि बहुत सस्ता मिल रहा है। अ डाइम अ डजन। एज कूल एज कोकुम्बर। एज कूल एज कोकुम्बर का क्या मतलब होता है? एज कूल एज कोकुम्बर का मतलब होता है बहुत शांत, वेरी काम एंड पीसफुल। हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत काम है, जैसे MS धोनी एज ए कैप्टन, ही वॉज नोन फॉर हिज कामनेस, है ना। ही वॉज एज कूल, ही इज़ एज कूल एज कोकुम्बर। वो इतने ठंडे रहते थे, इतने पीसफुल, इतने काम रहते थे, इवन बहुत टेंस सिचुएशन में भी, कि उसको हम कहते हैं ही इज़ एज कूल एज अ कोकुम्बर। कोकुम्बर मतलब खीरा होता है, उतना ठंडा जितना कि खीरा होता है। टू ओपन अ कैन ऑफ वॉर्म्स। टू ओपन अ कैन ऑफ वॉर्म्स। कैन कहते हैं एक बर्तन को जिसमें हम दूध वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ रखते हैं घर में, जिसको हम हिंदी में केन बोलते हैं, वैसे तो स्पेलिंग उसकी कैन होती है, ठीक है। अ कैन ऑफ वॉर्म्स। वॉर्म कहते हैं किसको? वॉर्म्स जैसे हमारे स्टमक में कुछ वॉर्म्स होते हैं, या कुछ जिसको हम क्रीमी कहते हैं हिंदी में, है ना। बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं वॉर्म्स हैं, जैसे अर्थ वॉर्म होता है, केचुआ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो टू ओपन अ कैन ऑफ वॉर्म्स का मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग दैट विल कॉज प्रॉब्लम। आपने एक ऐसा कैन ओपन कर दिया है, एक ऐसा बर्तन, कैन था, कंटेनर था जिसमें वॉर्म भरे हुए थे, उसको आपने ओपन कर दिया है, दैट मीन्स यू हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग दैट विल कॉज प्रॉब्लम। आपको ऐसा काम स्टार्ट कर दिए हैं जिससे कि समस्या खड़ी होगी। टू पास द बैटन। टू पास द बैटन का मतलब होता है टू पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वंस सक्सेसर। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सक्सेसर, यानी कि अपने बाद आने वाले उस पोस्ट पे जो व्यक्ति बाद में आ रहा है उसको सक्सेसर कहते हैं, उसके पहले वाले व्यक्ति को प्रेडिसेसर कहते हैं। तो जब सक्सेसर को उसका प्रेडिसेसर कमांड दे देता है, सौंप देता है, जैसे प्रेसिडेंट हैं वो अगले प्रेसिडेंट को कमांड दे देते हैं, किसी आर्मी के चीफ हैं वो अगले आर्मी के चीफ को अपने रिटायरमेंट के बाद अपना कमांड दे देते हैं, तो वो एक छड़ी होती है उनके हाथ में, आपने देखा होगा कमांडर वगैरह के हाथ में एक छोटी सी 1-1.5 फीट की छड़ी सी होती है ना, जो उनके हाथ में होती है, उसी को बैटन कहते हैं। उस बैटन को पास कर देते हैं वो, दैट मीन्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको हैंड ओवर कर दी जाती है कि नाउ यू हैव द चार्ज ऑफ दिस पोस्ट एंड यू हैव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पोस्ट। टू मेक अ फास्ट बक। टू मेक अ फास्ट बक का मतलब होता है, बक कहते हैं किसको? डॉलर को। तो टू मेक अ फास्ट बक मतलब बहुत जल्दी पैसे कमाना, टू अर्न मनी क्विकली, ठीक है। तो यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में डॉलर को हम बक बोलते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू आर मेकिंग अ फास्ट बक दैट मीन्स यू आर अर्निंग मनी वेरी क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमाना। फील एट सी। फील एट सी का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड होना, टू फील लॉस्ट और कन्फ्यूज्ड। जब हम ये महसूस करते हैं कि हम गुम हो गए हैं या कन्फ्यूज हो गए हैं, भ्रमित हो गए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो उसको कहते हैं आई एम फीलिंग एट सी। एट सी क्या है? सी समुद्र होता है। अगर हम समुद्र में होते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ पूरब है कहाँ पश्चिम है, जब तक कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज ना करें या सन के डायरेक्शन से कुछ पता ना चले जब तक,
तब तक हमें पता नहीं चलता है कि भाई किधर पूरब किधर पश्चिम है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। वहाँ से ये इडियम आया है। एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। टू फील एट सी मतलब टू फील लॉस्ट और कंफ्यूज्ड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।